सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इकतीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। यज्ञश्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो भगवान ने आखिरी एक प्रकरण लिया अभी जिसकी चर्चा की हम लोगों ने। वह प्रकरण था यज्ञ प्रकरण और उसमें भी जो यज्ञ प्रकरण की जो शुरुआत हुई ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ध्यान रखना चाहिए जो यह ब्रह्म यज्ञ है यह साधक का यज्ञ नहीं है, ना तो यह साधक करने में सक्षम है। ये जो यज्ञ है यह ज्ञानी का यज्ञ है।
ज्ञानी का यज्ञ मतलब मैं ऐसा कहूं, ज्ञानी की दृष्टि ही ज्ञानी का यज्ञ है। व्यक्ति इस पर निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि कैसी है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। शरीर कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये मायने नहीं रखता। व्यक्ति की जो दृष्टि है वो कैसी है। दृष्टि बोले चीजों के प्रति जो उसकी दृष्टि है, वो दृष्टि से निर्धारित होता है कि ये साधक है, कि ये ज्ञानी है, कि ये पामर है, कि ये एकदम निम्न प्रकार का साधक है। इसलिए हम लोगों को अपने आप में दृष्टि का पता लगाना चाहिए कि हमारी दृष्टि कैसी है। ध्यान रखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ना अलग है, अच्छा पढ़ाना भी अलग है, लेकिन दृष्टि का निर्माण होना दिस इज डिफरेंट। ये बहुत मायने रखता है जीवन में। और मैं ऐसा कहूं साधना के स्तर पर कि हमारी दृष्टि क्या है। संभवतः आपको याद होए तो इसी यज्ञ में एक बात कभी कही गई होगी कि साधना बढ़ रही है, इसकी निशानी क्रियाओं के बढ़ने को नहीं कह सकते। ध्यान से इसको अपनाएं जीवन में। क्रिया के बढ़ने को साधना बढ़ना कहें तो मुझे लगता है इसमें दोबारा सोचने की आवश्यकता है। कई बार क्रियाओं के बढ़ने से व्यक्ति के जीवन में झुंझुलाहट ज्यादा है। व्यक्ति के जीवन में इरिटेबल बहुत है। आप बहुत ज्यादा काम ले लें तो उसका जो मन का स्तर है वो इरिटेट होने का है। तो ऐसी भी क्या साधना करना कि हम इरिटेबल मूड में पहुंच जाएं। इसलिए कहा गया कि क्रियाओं के बढ़ने को साधना का बढ़ना नहीं कह सकते। मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर निशानी किसी को लेनी है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की सबसे बड़ा नोटिफिकेशन ये है कि हमारी लोगों के प्रति, जीवन के प्रति, शरीर के प्रति हमारी दृष्टि जो पहले थी उससे अब में सुधार हुआ है या नहीं। इसलिए मैंने ये कहा कि ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि ही ज्ञानी का यज्ञ है। पता नहीं आप इसको कितना समझ पा रहे हैं। उसको करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि एक साधक द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ कर रहा है। वो तो सोचता है कि मैं करूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ध्यान करना है, अच्छा ध्यान करना है तो अब मैं ध्यान करने बैठा तो एक बात तो स्पष्ट है कि जब मैं ध्यान करने बैठा तो कर्ता बन के ही बैठा, और कर्ता बन के ही नहीं बैठा, मुझे अपनी क्रिया का भी आभास है, भास है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ये भी नहीं मेरा ध्यान अच्छा लगा, मेरा ध्यान बुरा लगा, इसके परिणाम को भी मैं क्या कर रहा हूं, जान रहा हूं। तो आपसे देखो सब कुछ है इसमें। तो बोले तो फालतू की क्रिया है ना, इसको सात्विक कर्ता कहते हैं। भले ही कर्तापन है लेकिन ये कैसा करता है, सात्विक करता है। तो
जब साधक करता है कोई साधना, तो साधना करते समय उसकी अपने प्रति जो दृष्टि है वह यह है कि मैं करता भाव है। ये बात तो सच है। लेकिन जो ज्ञानी है वह करता नहीं है, वो चीजों को देखता है, उसकी दृष्टि ही उसकी साधना है। देख, कोशिश करके देखा, कभी लगता है, कभी सोचिएगा, शबरी को भगवान ने जो 9 भक्तियां बताई, भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रथी मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद विकारा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, ये आठों जथा लाभ संतोषा। ये अब आखिरी में जो आ रही है, ये कर्म प्रधान साधना नहीं है, ये दृष्टि प्रधान साधना है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, क्या करना कहा है? समता करने की चीज तो नहीं होती ना, समता दृष्टि का नाम है। समता करने की चीज नहीं है, समता तो दृष्टि का नाम है। भगवान को सब दूर देखना, इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, या तो ये दृष्टि का नाम है। देखो, जैसे जैसे साधना बढ़ी, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। तो एक अपने ऊपर प्रश्न पूछ लें, क्या मेरे जीवन में दृष्टि परिवर्तन हुआ या नहीं? बस इतना प्रश्न रखें। तो ज्ञानी को तो मैं कह रहा था, ये उसका क्या है? दृष्टि है। तो मैंने कहा दृष्टि है, कोई कर्म नहीं है। कर्म की जगह एक शब्द बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, कारक नहीं है। कारक, बोले ये क्या बोल दिया आपने? हमारे शास्त्रों में वर्णन की अद्भुत शैलियां हैं। वेदांत पूरे जगत को 3 भागों में विभक्त करता है। पूरे जगत को वो समराइज करता है तो 3 भागों में करता है। वो क्या क्या है? द फर्स्ट इज कारक, दैट सेकंड इज द क्रिया, एंड थर्ड इज द फल। पूरे जगत को 3 भागों में विभक्त करता है। जगत के प्रति जो देखने की दृष्टि है, एक कारक है, एक क्रिया है और एक फल है। जगत में चौथी कोई और चीज नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अच्छा, अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या है, इसको संक्षेप में बता दीजिए। बहुत संक्षेप में ले लीजिए। जब हम लोगों के जरिए से क्रिया का संपादन करते हैं, या ऐसा कहते हैं, क्रिया को संपादन करने वाली जो चीजें हैं वो कारक है। क्रिया को, एनी एक्शन, उसको परफॉर्म करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, एनी एक्शन, कोई भी क्रिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आध्यात्मिक क्रिया,
कोई भी क्रिया होवे उसको संपादित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों को कारक कहते हैं। अच्छा बताओ भाई, कोई क्रिया करनी है, मकान बनाना है, आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, ऑडिटोरियम बनाना है, सत्संग हॉल बनाना है, ये लाइव करना है, ये क्रिया है। हाँ, ये क्रिया किन किन चीजों के जरिए से संपन्न हो रही है? पहला, इसको संपन्न करने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता है। तो कारक में पहली चीज क्या हो गई? कर्ता। फिर उसको कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? कर्म। कर्म को करने के लिए कारण चाहिए। कर्म तो किसी इंस्ट्रूमेंट से करेगा ना। ये बोल रहे हैं तो भी तो इंस्ट्रूमेंट से ही तो बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? करण। किसके लिए? फॉर होम। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? तो किसी के लिए भी करना है। अच्छा, कहां से कर रहा हूं? वो भी चाहिए। किसमें बैठ के कर रहा हूं? इसको आपने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लास में। प्रथमा कर्तानि द्वितीया कर्म को तृतीया कर्ण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान लघुवंश से, षष्ठी संबंध काव्य के सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे भो। अरे ये क्या है? एक कारक ही तो है। फिर से विषय पे आ जाइए। जगत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कारक, दूसरा है क्रिया, तीसरा है फल। कारक की परिभाषा दी गई जो क्रिया को करने में सहायता प्रदान करते हैं। करने वाली जो चीजें हैं क्रिया को, उनको क्या बोलते हैं? कारक। अच्छा, तो कारक हुए और क्रिया हो गई, ये तो कोई आप बताने की आवश्यकता ही नहीं। एक हो गया कारक और एक हो गई क्रिया। मतलब क्रिया हुई किसके जरिए से? कारकों के जरिए से। तो एक हो गया कारक, दूसरी हो गई क्रिया। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन, इसको बोलते हैं फल। फल, फल मतलब क्या हुआ? यदि कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल जरूर आएगा। कोई भी कर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल आएगा। इसको खोलूं। अध्यात्म में फल का अर्थ होता है परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस। वही मेरे कर्म का परिणाम बनकर मेरे सामने आता है। वही अभी मुझे फल मिल रहा है, मिल ही रहा है हम लोगों को। ये किस चीज का फल है? हमारे किए गए पिछले कर्मों का परिणाम। हमारे किए गए पिछले कर्मों का परिणाम। और अब वह जो परिस्थिति बन के आ रही है उसी को, ये आपको लगता है माता पिता ये फल हैं किसके? पिछले किए गए कर्मों का फल। तो मैं ऐसा कहूं, थोड़ा सा सोचिएगा। फल मतलब अध्यात्म में होता है परिस्थिति।
वही परिस्थिति हमको सुख और दुख देती है। अच्छा देखो आप, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सर्कमस्टेंसेस लेस हो, परिस्थिति शून्य हो? चलो खोजो भाई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई भी परिस्थिति ना होवे? बताओ भाई, सोच को देखो। बर्फ के पहाड़ पे भी बैठे हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई परिस्थिति है। परिस्थिति समझते? परितः स्थिता, परिता मतलब चारों ओर। हमारे जो चारों ओर की स्थिति है उसी को परिस्थिति कहते हैं। क्या कहा गया? हमारे जो चारों ओर की जो स्थिति है, चारों ओर की जो स्थिति है उसको परिस्थिति कहते हैं। मेरा ये प्रश्न है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जीवन परिस्थिति शून्य होवे? है कोई? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन परिस्थिति शून्य होवे। देखो जी, और अगर ये समझ में नहीं आता तो अध्यात्म में ऐसा बोलता हूं, फल शब्द का दो ही अर्थ है। हाँ, फल शब्द का दो ही अर्थ है, या तो सुख अथवा दुख, इसके अलावा तीसरा नहीं है। फल मतलब परिस्थिति, ये समीकरण देख लिया आपने। फल मतलब परिस्थिति, और परिस्थिति का अर्थ मैं कह रहा हूं या तो सुख या तो दुख। करके देखो आप, भोक्ता जिस फल भोग का अनुभव करता है वह दो ही हो सकते हैं, मतलब तीसरा कोई फल नहीं हो सकता। या तो वह सुख होगा, हाँ, या तो वह, सोच के देखो तीसरा भाई, सफलता मिली तो उससे क्या मिला? सुख। असफलता मिली उससे क्या मिला? दुख। धन मिल गया उससे क्या मिल गया? सुख। दरिद्र हो गए उससे क्या मिल गया? मतलब कि अनगिनत परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को गिना नहीं जा सकता। यहां भी परिस्थितियों को गिना नहीं जा सकता, लेकिन पूरी परिस्थितियों को कैटेगराइज किया जाए तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो सुख या तो दुख। परिस्थिति के द्वारा जो वृद्धि होगी वो या तो सुख की वृद्धि होगी या तो दुख की वृद्धि होगी। आपके मन में होए तो आप सोच के बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं, अनगिनत परिस्थितियों को सिर्फ दो ही भाग कर रहा हूं, या तो सुख या तो दुख। और वो प्रकट किससे हुई? परिस्थिति से। इसलिए मैं कहता हूं फल दो ही प्रकार का है, या तो सुख या तो दुख। अच्छा, तो देखो मैंने क्या कहा आपसे, यहां से चिंतन प्रारंभ किया। जगत को तीन भागों में विभक्त किया था, याद आ गया? जगत को तीन भागों में विभक्त किया। एक को मैंने क्या बोला? कारक। दूसरे को क्या बोला? क्रिया। और तीसरे को क्या बोला? फल। सोचो आप, हमारे ऋषियों ने कितना अच्छा क्लासिफिकेशन, चौथी चीज ही नहीं कोई है। इसलिए पंक्ति कही जाती है,
क्रिया कारकम फलम रूपम इदम जगत। क्रिया कारकम फलम रूपम इति जगत। पूरे जगत को 3 शब्दों में ही कहा जा सकता है, जिसकी जितनी समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने आपसे जो प्रारंभ किया था, जो ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त पुरुष है, उसकी स्थिति में मैंने क्या बोला, उसकी दृष्टि है। इस पे ही आज मैंने ज्यादा बोला आपको। साधक की दृष्टि नहीं होती, साधक करता है। ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी की दृष्टि बहुत बड़ी चीज है। हम तो कई बार उल्टा देखते हैं, अच्छा करने के बाद में भी दृष्टि मन महसूस के रह जाती, दृष्टि नहीं बन पाती हमारी। इसलिए बहुत जोर दीजिएगा इस दृष्टि पर। तो यह जो ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, यह सभी कारकों को ब्रह्म रूप देखता है। बहुत सावधानी से। ज्ञानी की दृष्टि मतलब क्या? ज्ञानी की दृष्टि मतलब क्या? ज्ञानी की दृष्टि मतलब जगत के प्रति। दृष्टि होगी तो किसी चीज के प्रति ही होगी। तो किसके प्रति? पूरे जगत के प्रति, स्वयं को लेकर पूरा जगत। ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत इदम शरीर, यहां से लेकर शरीरांतम ब्रह्मांडांतम। ज्ञानी की दृष्टि में जो सभी कारक हैं, वह सभी कारक ब्रह्म हैं। ओ पहचाना है इस बात को। सभी कारक ब्रह्म रूप है मतलब क्या हुआ? क्रिया भी ब्रह्म है, कारक भी ब्रह्म है। कारक मतलब सब। कर्ता ब्रह्म, करण ब्रह्म, जिसके लिए करें वो ब्रह्म। वही नहीं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। सभी कारक ब्रह्म है। बहुत बड़ी चीज है महाराज जी। मुझे भी बहुत दिनों बाद ये चीज खोली गुरु जी से कि कारक ब्रह्म है। इसी को सरल भाषा में हमारे संतों ने बोला, कंबल देने वाला भी वही है। कंबल देने वाला भी वही है, ओढ़ने वाला भी वही है, कंबल भी वही है, और जिसने कंबल छीन लिया वो भी वही है। ये है ब्रह्म दृष्टि, ये है ब्रह्म दृष्टि। लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही, करता भी वही, करण भी वही है। करण, हाँ करण भी ब्रह्म ही। अरे लोग करोड़ों की पूजा नहीं करते। हमारे लिए करण हमारे ग्रंथ हैं, हमारे लिए करण हमारा माइक है। इसको कोई छेड़े, पैर मारे तो कष्ट होता है बहुत। पटक दे कोई, बहुत कष्ट होता है। पैर से भी कुछ मार दे तो भी कष्ट होता है। देखो क्या कहूं आपसे, क्योंकि ये मेरे लिए ब्रह्म है। डॉक्टर के लिए जो उसका आला है जिससे वो चेक करता है, उसके लिए वो ब्रह्म है। गृहिणी के लिए जो बर्तन है, चूल्हा है, जरा माचिस को पैर से मारो, देखो आपसे क्या बोलते हैं। गार्डनर के सामान को ब्रह्म मारो पैर से, कारपेंटर के सामान को जरा पैर से मारो। भैया ये कर्ण ब्रह्म ही तो है। तो आप देखो ना कितनी बड़ी व्याख्या है। कर्ता ब्रह्म,
कर्म ब्रह्म, करण ब्रह्म, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी ब्रह्म, जो कर रहा है वो तो ब्रह्म ही है, जहां से कर रहा हूं वो भी ब्रह्म, जिससे संबंध जुड़ा वो भी, सभी ब्रह्म है। ज्ञानी के लिए कारक ब्रह्म है, साधक के लिए कारक ब्रह्म नहीं है। ये ज्ञानी की दृष्टि है, इसके लिए ज्ञानी को कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए ये श्लोक बोला गया था। नहीं, इसकी गंभीरता कितना समझे आप। ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हविहि, हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्माग्निहुतम। ब्रह्मैवति, कहां जाएगा? ब्रह्मैव गंतव्यम, जो कर रहा है वो समाधि, मैंने आपको बताया था समाधि भी ब्रह्म है। चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा लगता है। इसको अनुभूत कर लिया, क्योंकि गुरु नानक तभी तो ये कहते हैं कि जिस ओर वो ना होवे उस ओर इसको रख दो, इस पैर को उस ओर रख दो जिस ओर वो ना होवे। इसका मतलब उनकी दृष्टि क्या है? चारों ओर ब्रह्म है, ये हमारी आपकी दृष्टि नहीं है। इसलिए ज्ञानी कर्ता को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म है। क्या करे और क्या न करे, तो ये श्लोक की गंभीरता समझ में आनी चाहिए कि यह जो ब्रह्मयज्ञ है वह ज्ञानी की ब्रह्म दृष्टि है। अच्छा भैया, ठीक है, मैं इसी श्लोक पे फिर आ जाऊंगा मैं। अच्छा, अब इसके तुरंत बाद मैं सिर्फ आज के आपको यज्ञों को एकदम समराइज वे में आपको बोल रहा हूं। उसके तुरंत बाद भगवान ने यज्ञ बोला दैव यज्ञ। कई बार मुझे बात करने पे ऐसा लगता है, लोगों के पढ़ने पर, दैव यज्ञ का लोगों ने अर्थ समझ लिया कि वही मतलब जो पंडित कर्म कांडी कराता है वह भी है, वह भी है। मैं नहीं कर रहा हूं विष्णुवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वह भी है। लेकिन उसके अलावा मैं कह रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, हमारी जो हर चेष्टा है, चेष्टा मतलब प्रयास, वो आहुति रूप है। हर चेष्टा आहुति रूप है। तो चेष्टा में भी, चेष्टा मतलब वृत्ति, चेष्टा मतलब क्या हो गया? वृत्ति। तो अब क्या करना है? हमारे अंतःकरण की हर वृत्ति, हर संकल्प एक आहुति है। जो जो हमारे अंतःकरण में आ रहा है उसको क्या करना? आहुति समझते हैं, जिसको देते हैं। हमारे अंतःकरण में जो जो आ रहा है वह सब की सब क्या है? आहुति है, उसको देना है। और इसको कहां देना है? भगवान की रूपी अग्नि में क्या करना है? डालना है। बहुत सावधानी से लीजिएगा दैवयज्ञ। अपने जीवन की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक वृत्ति को भगवान में ही क्या करना है? समर्पित कर देना है। मतलब हर काम किसके लिए करना है? भगवान के लिए। सरल अर्थ, भाई वो वाला अर्थ ना कर पाओ आप, कौन सा? ओम इंद्राय स्वाहा, ओम शिवे स्वाहा, ये नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ये वाला कर लीजिए। जीवन की प्रत्येक क्रिया
उसको समर्पित कर दीजिए। करके देखिए, प्रत्येक क्रिया उसको समर्पित कर दीजिए, आनंद आ जाएगा आपको, बताऊं। अच्छा, और जो सुनना चाहते हैं, प्रभु में समर्पण, इसी को कई बार कर्मयोग भी कहते हैं, इसी को कर्मयोग भी कह सकते हैं। मेरे जीवन की करना ही नहीं, मेरे जीवन में जो सोच भी आ रहा है, संकल्प भी आ रहा है, वह सब किसके लिए हो? प्रभु के लिए हो। कोई कपड़ा मिल जाए भगवान के लिए, चंदन भगवान के लिए, अच्छा भोग मिल जाए भगवान के लिए, दिया बाती, सब किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा भाई, अब भागवत सुनने वाले बड़े रसिक प्रेमी हैं, उनको भी मैं बोलता हूं, भागवत में इसी को भागवत धर्म कहा गया है। दैवी यज्ञ को ही मिला रहा हूं। श्रीमद् भागवत में इसी यज्ञ को भागवत धर्म कहा गया है। आप पढ़ते और सुनते होंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। क्या है? कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, स्वभाव से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। हो गया ये करण। करोमि यत् यत् सकलं परस्मै, करोमि यत् यत् सकलम, जो जो भी मैं करता हूं, सकलम, सकलम मतलब संपूर्ण, टोटल, जो जो भी मैं करता हूं, नारायणायेति समर्पयामि, मैं सब कुछ किसको समर्पित कर देता हूं? भगवान को कर देता हूं। यही तो है भागवत भाई आपका। ऐसे भी तो भागवत सुननी चाहिए, नाचना चाहिए वाली तो बहुत ठीक है, खैर गाना बजाना, ऐसे भी तो सुनिए कभी जीवन पर। जीवन की प्रत्येक चेष्टा उसको समर्पित कर दें। नहीं तो ये श्लोक याद कर लीजिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। देखो, आप संगति देखिए, गीता में इसी को कर्मयोग भी कह रहे हैं। यज्ञों के संदर्भ में इसको मैं दैव यज्ञ कह रहा हूं, भागवत के संदर्भ में इसको भागवत धर्म कह रहा हूं, रामायण के संदर्भ में भक्ति कह रहा हूं। भक्ति मतलब क्या? हर कार्य उसके लिए करना, उससे जुड़े रहना। चीज एक है, देखने की दृष्टि अलग 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 है। हो गया? तो तो इसी को कहा गया भागवत धर्म। ये जो साधना है भागवत धर्म की, भागवत के, श्रीमद् भागवत के, कभी मौका मिला तो आपको पढ़ाऊंगा, भागवत एकादश स्कंद में बताई गई है। अरे बोले आप ये भी बता रहे? कहा? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, तो ये भी बता रहा हूं कहां बताई गई। भागवत के एकादश स्कंद में बताई गई। कहां बताई गई ये भी बोल रहा हूं। 9 योगीश्वरों का संवाद है। 9 योगीश्वरों का संवाद है। 9 योगी लोग हैं ना, कोई बहुत अच्छा प्रकरण कभी पढ़ाया होगा अलग से भी हमने कहीं। तो 9 योगीश्वरों के संवाद में लिखते हैं, आंख बंद करके, आंख निमिलन
आंख बंद करके भी यह साधना बंद करके इस साधना के मार्ग पर कोई दौड़े न पतित, वो कभी भी पतित नहीं हो सकता। कितना सुंदर बात, कभी पतन नहीं हो सकता। हालांकि उसके आंख नहीं देख नहीं रहा है, लेकिन दौड़ा जा रहा है। अरे बोले वह आंख नहीं हो तो दौड़ रहा तो गिरेगा, पतित, वाह, गिरेगा ही नहीं। वो कभी भी स्खलित नहीं हो सकता, कभी भी गिरता नहीं है। चाहे धावत ही सिर्फ दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, उसका पतन नहीं होगा। क्यों? दैव यज्ञ पे जा रहा है। ये संवाद अब आप पढ़ना, जीवन की प्रत्येक चेष्टा, और मैं तो इसको बहुत और डाइल्यूट कर देता हूं। भगवान ना समझ में आए तो अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, मान लो ना दिख पाए तो मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे जो भी करना है वो अपने गुरु के लिए करना है। जीवन में एक ही है, वही ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। कहां पकड़ने जा रहे हैं किसको? मैंने आपको कभी समझाया होगा, एक संत ने टोका ना, कहां ब्रह्म देखने की बातें कर रहे हो? क्या उस गुरु में ब्रह्म दिख गया? गुरु तो टोकने वाला दिखता है तुमको भी, गुरु तो डांटने वाला दिखता है भी, तो तुमको ब्रह्म कहां दिख रहा है? बात तो सही है। तो ये श्लोक कुछ कहता होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो गुरु पालन भी करता है। कल मैं रात्रि में इस बालक को एक समझा रहा था, त्वमेव माता, तो गुरु है वो माता की तरीके से पालन भी करता है। च पिता त्वमेव, वो पिता की तरीके से आंख भी दिखाता है। ये हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, अरे संबंधी भी वही है, रिश्तेदार वही है। सखा त्वमेव, सिर्फ बाप नहीं बन के बैठता, सिर्फ मैया बन के नहीं बैठता, कभी कभी तुम्हारा फ्रेंड भी बन जाता है। अयो कितनी अच्छी बात है। देखो क्या क्या नहीं बनता, क्यों? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। पालन भी वह करे, संहार भी वह करे। महाराज जी आ गए। पालन भी वही करें, संहार भी वही करें, है ना, और रक्षा भी वही करे। वह तो वही एक ही तत्व तो है। बहुत कठिन नहीं है, बट हमने उसको इतना कठिन बना दिया है। किसी एक जगह ले लो भैया, भगवान को मानना आसान है क्योंकि वो मुर्दा है, क्योंकि वो मूर्ति है। जीवंत को मानना बहुत डिफिकल्ट है। सोच के देखो आप, इसलिए भगवान को करना आसान है। आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो बेचारे वो बोलेंगे नहीं। जीवंत माता पिता गुरु के साथ करोगे तो दबादम टोकेंगे आपको। वहां कठिन है। अच्छा, वही जब मर जाते हैं तो हम उनके फोटो पर माला पहनाते हैं, फिर रात दिन उनकी पादुका पूजा करेंगे। और जब जिंदा थे तब, तब हमको वो समझ में नहीं आता था, फिर वो व्यक्ति समझ में आते थे। ये बात बनते बनते कभी न कभी हर साधक को कहीं न कभी समझ में आती है। सबकी अपनी अपनी एक अवस्था है, ऐसा लगता है कब किसको क्या समझ में आ जाए। व्यक्ति के न रहने पर उसको यह बात समझ में आती है। तो जब पहले ही चेताया जा रहा है तो क्यों नहीं चेतता? ये माया रानी महाराज बोली, माया महाठगनी, ये देखने नहीं देती। गुरु नहीं मिलता, अरे गुरु को छोड़ दो भाई, तुम्हें एवं माता, माता में ही देख लो भाई।
लेकिन दैव यज्ञ में आज ये कहना चाह रहा था, दैव यज्ञ का एरिया बड़ा कीजिए। आप ये छोड़ के भागिए नहीं, दैव यज्ञ तो हम तो करते ही नहीं, इंद्राय स्वाहा वसवे स्वाहा। जीवन की समस्त चेष्टाओं को भगवान को अर्पित करना सीखिए। वही क्या होगा, वही दैव यज्ञ होगा। हो गया, दैव यज्ञ खत्म हुआ भैया, समझ में बड़ा आ गया। अब दूसरा यज्ञ था जिसको हम लोग, जो साधक का ब्रह्म यज्ञ, ये तो ज्ञानी का हो गया। एक साधक का जो ब्रह्म यज्ञ था, मैंने आपसे कहा साधक का ब्रह्म यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। उसको आपको कैसे आपके सामने उसकी कुछ शर्तें ये हैं। यह ब्रह्म यज्ञ वही कर सकता है जिसके जीवन में गुरु की प्राप्ति हो गई होवे, गुरु से श्रवण कर लिया होवे, लेकिन श्रवण के अनुरूप जीवन की अनुभूति नहीं है। उसको जगत अन्य चीजें भी सच दिखाई देती हैं। मैं इसको जो ध्यानाभ्यासी लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, ब्रह्म भी दिखता है और चिदाभास भी दिखता है। आखिर यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहां भास रहा है? उस ब्रह्म में तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है नहीं, तो कहां भास रहा है? तो चिदाभास में भास रहा है। तो चिदाभास क्यों भास रहा है? ये जीव क्यों भास रहा है? जीव उपाधि के कारण भास रहा है। कौन सी उपाधि? अंतःकरण की। जैसे ही अंतःकरण की उपाधि को हटा लिया जावे, वैसे ही इसका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये कौन सा यज्ञ हुआ? ब्रह्म। इसको मैं बोल रहा हूं सोपाधिक का निरुपाधिक में हवन करना। इसलिए चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये वही चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो महाराज, ये जो साधक है, ये अपनी परिच्छिन्नता को, अपनी परिच्छिन्नता मतलब अपने जीवत्व को मिथ्या देख रहा है। देखो जी, हुआ ये मिथ्या। अब कभी ये सोचना चाहिए, एक वाक्य और बोलूं, यह जो हमारे अंदर जीव भाव है, जीवत्व, ये विचार से सिद्ध है कि अविचार से सिद्ध है? जीवत्व भाव विचार से सिद्ध है कि अविचार से सिद्ध है? तो आपको समझ में आएगा अविचार से सिद्ध है। तो फिर उपाय क्या हुआ? विचार। अविचार से सिद्ध है तो उपाय ही क्या हुआ? जैसे ही विचार करेंगे वैसे ही समझ में आएगा कि यह जो ज्ञातृत्व है, यह भोक्तृत्व है, यह जो जीवत्व है, यह मिथ्या है। यह सिद्ध होना चाहिए। तो जीवत्व यह मिथ्यात्व सिद्ध होगा, तब बचेगा क्या? अहम ब्रह्म, अहम अस्मि, सदा भामि, मैं अपने आप को जानता हूं। ये जो इसने विचार किया, ये आहुति किसमें डाली विचार की? ब्रह्माग्नौ। किसमें डाल दी? ब्रह्म रूपी अग्नि में। जब ये जीव भाव की आहुति पड़ गई तो यह क्या हो गया? भस्म हो गया। कौन भस्म हो गया? ये जीवत्व भाव। अब कौन सा भाव आ गया? ब्रह्म भाव।
स्पष्ट हो गया? या 2 यज्ञ, दैव यज्ञ और अब भगवान ने धड़ाधड़ एक ही श्लोक में 5-6 सब बता डाले। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ। लेकिन एक बात बहुत सुंदर से भगवान ने की, वह यह है द्रव्य यज्ञात ज्ञान। देखो, श्रेयान द्रव्यमयो यज्ञात, या आखिरी में आ जाइए, कहाँ था यह श्लोक? 35वां श्लोक। श्रेयान, श्रेयकारी है, मिल गया? श्रेयकारी है। क्या श्रेयकारी है? द्रव्य यज्ञ की तुलना में जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेयकारी है। बहुत सावधानी से पढ़िएगा इसको। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रेष्ठ है। वाह, श्रेयस्कारी है, यह एक विषय है। क्यों श्रेयस्कारी? और श्रेय मतलब क्या हुआ? यह भी प्रश्न आना चाहिए मन में। इसकी चर्चा कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।